राधे राधे सभी बच्चों को। और जितेंद्र सिंह यादव टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं सभी बच्चे। जबकि उन्हें बताया था पिछली क्लास जो कक्षा 10 की क्लास में पढ़ा रहे थे, आपके 6 नंबर तक के सवाल हुए थे। अब सेकंड पार्ट में यानी सेकंड क्लास आपकी शुरू हो रही है, उसमें हम 7 नंबर से आपके सवाल शुरू करेंगे। तो आप लोग आ जाइए, सभी लोग चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। जबकि आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो है 7 नंबर। वो दिया हुआ है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया a। अब हम क्या करेंगे, a बराबर हमारा हो जाएगा 6q + r, जहां b बराबर आपका 6 दिया हुआ। जब b बराबर 6 दिया है तो आपका आएगा 6q + r। अब हम क्या करेंगे, हमारा सिद्ध करना है 5 तक, तो r बराबर मान लेंगे, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5। इसके बाद शुरू करते हैं। a बराबर जो हमारा दिया हुआ है 6q + r में r बराबर 0 रखने पर, अब 0 रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6q + 0 अर्थात 6q, जो कि 2 से विभाज्य है। सम संख्या जब 2 से विभाज्य है तो क्या है, सम संख्या है। इसके बाद दूसरा करेंगे, a बराबर 6q + r में r बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आएगा 6q + 1, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो विषम संख्या है। आगे भी पढ़ते हैं, a बराबर 6q + r में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q + 2 लिख देंगे, जो कि 2 से विभाज्य है, सम संख्या है। सम संख्या है। इसके बाद देखते हैं, a बराबर 6q + r में r बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 6q + 3 लिख देंगे, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विषम संख्या है।
विषम संख्या है। इसके बाद a बराबर 6 प्लस r में r बराबर 4 रखने पर तो क्या आ जाएगा, a बराबर 6 प्लस 4 जो कि 2 से विभाज्य है। भाई 4 आ गया तो 2 से विभाज्य होगा, जो कि 2 से विभाज्य है, सम संख्या है, सम संख्या है। a बराबर 6 प्लस r में r बराबर 5, r बराबर 5 रखने पर जब 5 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6 प्लस 5 जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, विषम संख्या, विषम संख्या है। अब इसमें हमारी 3 संख्याएं जो है वो विषम आती हैं और 3 सम संख्याएं आती हैं। लिख देंगे a बराबर 6 कामा 6 प्लस 2 कामा 6 प्लस 4 सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं। a बराबर 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। जब ये विषम संख्याएं हैं तो हम अतः में लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः में किताब में आपने लिखा हुआ है बुक में कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। ये आपको दर्शाना था, प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। लास्ट में दूर से कहीं से नहीं, बुक से ही देख के लिखा है, बुक में ही दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, ये लिखा हुआ है आपका दर्शाइए घटा के बाद में था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है, ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप नोट करिए, ये सवाल नंबर आपका 7वां हुआ। इसके बाद नोट करने के बाद आते हैं सवाल नंबर 8। आते हैं सवाल नंबर 8 पे
कह रहा किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हमें लिखना है 616 और क्या है 32। तो हम क्या लिखेंगे 616 बड़ा है किससे 32 से। वही पुराना नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब क्या करेंगे 616 में भाग देंगे किसका 32 का। ऐसे दे लीजिए 32 का भाग करेंगे 616 32 एकम 32 कितना बचा। अब आपका यहाँ घटाएंगे 11 11 में हो जाएंगे 9 5 में 3 गए 2 यानी बचा आपका 29। अगला उतार दिया 6। अब कितनी बार जाएगा अब भाई 32 का भाग करो इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार करके देख लेते हैं। पहले 8 दूनी 16 और 3 24 25 9 दूनी 18 9 3 27 9 बार भी हो जाएगा तो 9 बार कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 3 27 हो 28 घटाओ 16 हुआ 8 बचा शेष। तो हम क्या करेंगे 19 बार गया शेष बचा आपका 8। अब अगली बार भाग देंगे 32 में भाग देंगे हम 8 का 8 जो को 32 पूरा पूरा कट गया यानी शेषफल आपको कितना 4 बार गया शेषफल आपका 0 आ गया। तो लिखेंगे 616 और 32 का HCF वो आपका रहेगा 8। तो स्तंभों की संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये आंसर इस तरह से आप नोट करिए। इसका सवाल नंबर 9 का अभी हमने आपको बताया था सवाल नंबर 8। अब हमारा आता है सवाल नंबर 9। वो क्या लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तुम क्या करेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्या मान लिया x मान लिया। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 3q + 1। अब दो संख्या पूछ रहा है तो मान ली। अब हम क्या करते हैं पहली संख्या को लेते हैं x बराबर 3q लिखेंगे दोनों पक्षों के वर्ग करने पर तो x का वर्ग करेंगे 3q का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा x²। ये हो जाएगा 9q²। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3q²। अगले स्टेप में लिख देंगे x² बराबर 3m इसलिए लिख देंगे इसकी जगह क्योंकि 3q² बराबर हमने m लिखा है तो 3q² को हटाया m लिख दिया 3m के रूप का हो गया। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं x बराबर 3q + 1। फिर देखेंगे दोनों पक्षों
दोनों पक्षों के वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जब आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी, यानी b a का मान है 3q और b का मान है 1। आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अगली स्टेप लिखेंगे स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एक्स स्क्वायर। पहले दो संख्याओं में कॉमन क्या है, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा हमारा 3q स्क्वायर 3q की घात 2 प्लस 2q बराबर प्लस 1 बराबर यहाँ प्लस है। अब हमारा क्या गुणा कर दे, देखो 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा और 3 गुना 6 वही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, ये लिख देंगे यहाँ, क्योंकि 3q स्क्वायर प्लस 2m 2q की जगह हमने क्या रखा m रखा, तो हमारा क्या हो गया आ गया। अब हम जो कह रहा था वही लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव किया। अब इस तरह से लगभग सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो बच्चे ध्यान दें, क्योंकि कह रहे हैं बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि हमें मैथ से बड़ा डर लगता है, जबकि मैथ में कोई डर जैसी बात है नहीं, लेकिन आपने अपने मन में बैठा रखा है कि डर है, इसको निकालो। और मैथ से सरल कोई विषय है ही नहीं। सबसे सरल जो विषय है, आपके जितने भी विषय हैं उनमें से सबसे सरल विषय मैथ है। मैथ आप पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़िए, जितना मैथ पढ़ेंगे, मैथ जितना आएगी उतने अन्य विषय आपका मजबूत होगा। इसलिए कभी कमेंट में या कहीं ये शब्द ना निकालें कि बहुत सर मैथ से हमें डर लगता है। कोई बात नहीं, डर लगता है, लेकिन डर को दूर किया जाता है। डर लगता है, मानता हूँ डर लगता है, लेकिन आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपको मैथ से जो डर लगता है वो डर खत्म कर दूंगा। ये वादा है मेरा, टारगेट एकेडमी का वादा है कि आप टारगेट एकेडमी से जुड़िए और जुड़ने के बाद आप उस पर मेहनत करिए और आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका डर खत्म कर दूंगा मैथ से। नोट करिए जब तक सवाल में। अब हम आते हैं आपको बताने सवाल नंबर 10। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 1 या 9m 8 के रूप का होता है। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x, प्रमेय x बराबर मान लिया 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब तीन संख्या कह रहा है, 3 मान लेते हैं, बारी से एक करते हैं। x बराबर लेते हैं पहली संख्या 3q, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, अब सॉरी ये घन है, वर्ग नहीं, यहाँ घन किया जाए। पहले सवाल में हमने वर्ग लिखा था, गलती से लिख गया, लेकिन फिर भी पहले बच्चों वर्ग इसलिए लिखा था हमने बताने के लिए। पहले लिखा था दोनों बच्चों के वर्ग करने पर, अब वर्ग हटा देंगे,
यहाँ क्या लिखेंगे, घन करने। आपको घन लिखा है सर जी ने वर्ग क्यों कर दिया, वो ने ये बताने के लिए लिखा था कि दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, हमने पिछले सवाल में लिखा था, इस सवाल में वर्ग हटा के घन लिख देंगे। तो घन का मतलब हो गया क्यूब, तो ये हो गया आपका क्यूब करने पर ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब घन 3। अब एक्स घात 3 बराबर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3 क्यूब के घात 3, यानी एक्स घात 3 बराबर एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 9 m कैसे आ जाएगा। अब हम 3 क्यूब घात 3 को हटाकर m लिख देंगे, हम लिख देंगे क्योंकि इसकी जगह हमने ये रखा है। अब हमारा दूसरी संख्या ले लेते हैं, वो है x बराबर 3 क्यूब प्लस 1, पुनः वही क्रम दोनों पक्षों के घन करने पर, अब जब घन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका x का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब, ये आपका आ जाएगा कितना 3 क्यूब के घात क्यूब a क्यूब, b का मतलब 1 है, प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 3 क्यूब प्लस 1 होगा। ये आपका आ जाएगा x क्यूब बराबर कितना आएगा 3 क्यूब के घात, ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब के घात 3, ये आएगा आपका 1, ये हो जाएगा 3 दिया 9 क्यूब, और ये रहेगा 3 क्यूब प्लस 1। ये जो 3 क्यूब है, ये 3 क्यूब ना रख देना कभी गलती से 3 क्यूब रख दो, 3 क्यूब का घन करेंगे यानी होगा 27 क्यूब के घात 3। अब हमारा क्या आएगा आगे x क्यूब बराबर 27 क्यूब के घात 3 प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यूब के घात 2 प्लस 9 क्यूब, भाई इसका गुणा कर दिया 9 क्यूब इसके अंदर। अब लिख दो ऐसे x घात 3 यानी x क्यूब बराबर 27 क्यूब के घात 3 यानी क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब हमें लाना क्या है दूसरा पद, वो देख लेंगे 3 में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, अब हम लेंगे इन तीनों में कॉमन 9, तो क्या आ जाएगा आपका बचेगा 3 क्यूब के घात 3 प्लस 3 क्यूब के घात 2 प्लस क्यूब प्लस 1 बाहर है। अब ये x क्यूब बराबर ये हमारा हो गया 9m प्लस 1, क्योंकि 3 क्यूब के घात 3 प्लस 3 क्यूब घात 2 प्लस क्यूब बराबर हमने क्या रख दिया m रख दिया। अब हमारा एक और बचता है, तीसरी संख्या ले लेते हैं, x बराबर 3 क्यूब प्लस 2, पुनः वही दोनों पक्षों में घन करने पर, क्या करेंगे घन करने पर, घन किया नियम वही है, इसका घन करेंगे तो ये x का क्यूब आएगा, इसका करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब आएगा, ये आपका x क्यूब रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b, और यहाँ a का मान 3 क्यों है और b का मान 2 है। अब हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27 क्यूब के घात 3, ये 8, ये 3 दिया 9 दूनी 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2। अगले स्टेप में आ जाएगा x क्यूब बराबर 27 क्यूब का 3 प्लस 8 प्लस 54, 18 दिया 54 क्यूब का 2 प्लस 18 दूनी 36 क्यूब। अगले स्टेप में हमारा आ जाएगा x क्यूब बराबर 27 क्यूब का 3 प्लस 54 क्यूब का 2 प्लस 36 क्यूब प्लस 8
अब यहाँ x की इसमें कॉमन क्या ले लिया हमने, 9 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 3 क्यूब घात 3 प्लस 6 क्यूब घात 2 प्लस 4 क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा x क्यूब बराबर 9m प्लस 8। देखिए यही लाना था हमें, क्योंकि 3 क्यूब घात 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m हो जाएगा आपका। इस प्रकार से जो हमें दिखाना था वही आ गया। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यम 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और इसके बाद लिख देंगे प्रूव। इस प्रकार से ये आपका सवाल नंबर 10वां हो गया, आप लोग नोट करिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हम आपको बताया सवाल नंबर 10वां बताया था। इसके बाद हमारा जो 11 नंबर सवाल है वो है 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो जैसे भी हम आपको एल्गोरिथम बताते थे भाग देकर उस तरह से आपको वो लगाना है। इसके बाद 12 नंबर सवाल है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, बस हम किसी q कर दिया है, और 4q प्लस 4q प्लस 1 के रूप का होता है वर्ग। सवाल मतलब ये है, जो 9 नंबर सवाल की तरह है, वो थोड़ा संख्या चेंज कर दी, सेम लगेगा आपका। 13 नंबर जो सवाल है वो 378 और 180 420 की संख्याओं का है। ये भी इसी तरह से आपका भी 14 नंबर बता रहे हैं। 14 नंबर थोड़ा लगभग कि शेष बच रहा था, इसलिए हम 14 नंबर बता दें। 14 की तरह आपको 15 नंबर लगेगा। 14 से 15 दो संख्याओं में, लेकिन इसमें आपकी 3 संख्याएं 3 शेष बचते हैं, हम आपको ये बता देते हैं। 14 नंबर पहले नहीं काम ये करना, जब भी शेष बचे तो पहले संख्याओं घटा दे। 398 पहला शेष घटा दो, कितना आया, 391। आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 436 में 11 घटा दो, 425 बचेगा। फिर आपका 542 होता है, उसमें आप 15 घटा दें तो आपका 527 बचता है। अब इन 3 संख्याओं पहले दो लेते हैं, 391 और 425। तो 391 छोटी है 425 से। नियम वही यूक्लिड विभाजन, अब वैसे लगा देंगे, वैसे लेकिन बता दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा आपका, 425 में हम भाग दें किसका, 391। कैसे दे देते हैं, 391 किसे भाग देंगे, 425 में एक बार जाएगा, 391 हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ आपका 3 यानी 34। एक बार गया, शेषफल आपका 34 आया। अब हम 34 का भाग देंगे 391 में, 34 से कम 34, 5 बचा, 51 यानी कि 34 से कम 34, कितना बचा से 17। यानी कि जब 391 में भाग दिया 34 का, 11 बार गया, शेषफल बचा आपका 17। अब 17 का भाग देंगे 34 में, तो ये आप जानते हो 17 दूनी 34, पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या है, 0 है। तो यहाँ आप देंगे हम किसका, 34 में 17 का भाग 2 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 391 और 425 का HCF आपका हुआ 17। अब जो इसका HCF आया है
उसी HCF और अगली जो तीसरी संख्या बचती है वो ले लेते हैं। क्या बचती है आपकी? ये आपका HCF कितना आया 17 और एक संख्या जो बची थी 525 सॉरी 527 है। अब 17 छोटी है 527 से। नियम वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आ जाएगा हमारा 527 में भाग देंगे 17 का दीजिए 17 का भाग देंगे 527 में 17 दिया 51 एक बचा आपको 7 का 17 एकम 17 पूरा पूरा कट रहा है यानी कितनी बार गया 31 बार। शेष बार क्या बचा 0। तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 17 और 527 का HCF कितना आया 17। कह रहा था ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका सीधे लिख दो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या बराबर 18 17 18 लिखिए 17 गलती से ला लिखिए 17 दिया हुआ तो ये आपका 17 जो है ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप 14 नंबर सवाल नोट करिए। एक्सरसाइज का लास्ट सवाल एक्सरसाइज का क्या है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20 53 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। फिर हम क्या करेंगे कैसे करेंगे देखिए अच्छा ये 14 नंबर पढ़ा था अब यहाँ 15 कर लीजिए 15 नंबर सवाल देखिए 20 53 में पहला शेषफल 5 घटाओ कितना आया 20 48 967 में 7 घटाओ कितना बचा 900 तो क्या बचा आपको निकालना क्या है 960 और 20 48 यानी 960 से बड़ा है 20 48 लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसमें भाग देंगे 20 48 में भाग देंगे किसका 960 यहाँ दे देते हैं भाग 960 का भाग दो भाई इसमें 20 48 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा ये तो निश्चित 3 और ज्यादा होता है 0 2 12 2 18 19 घटाओ कितना बचा 8 2 10 128 बचा यानी कि 2 बार भाग गया शेषफल आपका 128। अब हम क्या करेंगे 960 में भाग करेंगे 128 का देखो भाई कितनी बार जाता है ये देखते हैं 960 में भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 8 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा 7 बार करते हैं 7 अट्ठे 56 7 दूनी 14 5 19 7 एकम 7 1 8 अब यहाँ से घटाओ यहाँ 10 ये बचा आपका कितना 4 और यहाँ आपका 15 6 हो गया यानी कि 7 बार गया शेषफल आपका 64 हो गया। अब 128 में भाग देंगे 64 का तो ये तो सभी जानते हैं कि 64 दूनी 128 होता है 64 दूना 128 शेषफल क्या आ गया 0 2 बार गया शेषफल क्या आ गया 0 लिख देंगे
960 और 2048 का HCF कितना है? 64। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की लिखा है, तो संख्या भी क्या होगी? बड़ी जो संख्या निकालना था आपको वो आपकी हो गई 64। ये आपका आंसर हो गया, बड़ी संख्या। नोट कर लीजिए। और ये हम आपका साफ कर देते हैं, ये रकाम है और ये भी इसी साथ आप लोगों की ये एक्सरसाइज जो है वो समाप्त होती है। 15 नंबर जो सवाल था लास्ट का। तो सभी बच्चों को राधे राधे। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सभी को राधे राधे।